हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर जो सेट्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए पूरी कोशिश होगी कि आपको मेरे सेट चैप्टर की इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इजी है। ठीक है, तो आप मेरे साथ इसे समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, सेट क्या है? सेट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ डाटा ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। ठीक है, सेट किसी चीज़ की कलेक्शन लेनी है, कलेक्शन लेनी है कैसे? पर सेम काइंड की हो। सेम काइंड मीन्स जैसे एक दिन में, एक सप्ताह में कितने दिन हैं उनका सेट ले लिया। ठीक है, ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनका एक सेट ले लिया। ठीक है, अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स का एक पैक ले लिया हमने। बॉबल्स ऑफ इंग्लिश के बॉबल्स ले लिए। ठीक है, ए आई ओ यू, पता ये ए ही होते हैं इंग्लिश के बॉबल्स। मीन्स इनका एक सेट ले लिया हमने। जैसे ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, ओड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास? जो लेस देन होंगे 10 से। ठीक है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, 9 होगा। ठीक है, उनकी कलेक्शन ले ली। मतलब इसमें और कुछ नहीं लेना, बस और नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 10 से कम है। ठीक है, मीन्स मेरे कहने का भाव ये है कि इट्स, ये कैसा होता है, ये एक पर्सन से डाटा दूसरे पर्सन में वेरी ना करे, सिर्फ सेम काइंड का, सेम काइंड की कलेक्शन लेनी है। सेट में सेम काइंड की कलेक्शन लेनी है। जैसे आपको कोई कह दे कि आप अपने कोई 10 टॉप स्टार्स बताओ। ठीक है, तो आप 10 टॉप स्टार हमारे मेरे लगोगे, किसी और के लगोगे, सबके सेम नहीं हो सकते, है ना? तो इसलिए ये फिर सेट नहीं होगा। सेट से क्या होता है? सेम काइंड के ऑब्जेक्ट की हमने कलेक्शन लेनी है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड की ऑब्जेक्ट की कलेक्शन नहीं लेनी है। ठीक है, ये जो सेट है वो एक पर्सन से जो डाटा है वो दूसरे पर्सन में वेरी ना करे। ठीक है, मतलब सेट ऑफ 10 टॉप स्टार्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, अगर फिल्म इंडस्ट्री के हम 10 टॉप स्टार्स का एक सेट ले तो वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो सेट क्या होता है? जैसे ये समझ लो कि इंग्लिश के हमने वोवल्स ले लिए, ए ई आई ओ यू। अगर इसमें वोवल्स सिर्फ 5 ही होते हैं इंग्लिश में, और वोवल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये उनका एक सेट हो गया। ठीक है, सेम काइंड का एक सेट हो गया। आगे आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब सेट को आप रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट कैसे डिनोट करना है आपने? सेट को हमने डिनोट करना है कैपिटल लेटर से, ए बी सी से। और उनके जो एलिमेंट होते हैं सेट्स के, उनको डिनोट करना है मोस्टली किससे? स्मॉल लेटर्स से। ठीक है, मेरे कहने का भाव ये है कि ये देखिए, कैपिटल जो होगा, कैपिटल लेटर हमने क्यों यूज़ करना है कि ये सेट कौन सा है? ए सेट है। इसमें क्या है? ए सेट किस चीज़ का है? ए सेट किस चीज़ का है? वोवल्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के वोवल्स का सेट है। तो सेट कौन सा है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, इस सेट का हमने नाम क्या रख दिया? कैपिटल ए रख दिया। इस सेट का हमने नाम कैपिटल ए रख दिया। तो ये जो सेट का नेम रखना है आपने, तो वो कैपिटल लेटर में रखना है। जो उसके एलिमेंट होंगे, ये क्या होते हैं? उसके एलिमेंट। तो एलिमेंट कैसे होंगे? इसको हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, मेरे कहने का भाव ये हो गया कि सेट, मैंने आपको ये समझाया कि सेट क्या होता है। सेट होता है कि उसकी कोई भी चीज़ का कलेक्शन लेनी है आपको। जैसे आपने ले ली बॉबल्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के बॉबल्स के ये कलेक्शन ले ली, तो ये क्या है? सेट है। सेट को कैसे नोट करना है? कोई तो नाम होगा सेट का, हमने उसका नेम ये रख लिया, वो कैपिटल लेटर में रख लिया, और उसके जो एलिमेंट है उनको हमने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, सेट में कभी भी एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती है। मतलब एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन अ सेट। सेट में एलिमेंट्स की जो रिपीट होना है वो अलाउड नहीं है। एक बार ए आ गया तो एक बार ही आएगा, उसमें वापस ए आप नहीं लिख सकते।
ठीक है। सेट को और भी हम कैसे क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड दे सकते हैं, फैमिली बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, कलेक्शन बोल सकते हैं। ये सभी नाम जो है वर्ड सेट के ही सिनोनिम्स है। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, फॉर्म्स ऑफ अ सेट मीन्स सेट कितनी तरह का है। ठीक है, सेट दो तरह का होता है। ठीक है, सेट दो तरह का कैसे होता है, एक तो रोस्टर फॉर्म होगी सेट की, दूसरी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, रोस्टर को टेबुलर भी बोलते हैं। ठीक है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म होगी, एक दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं कि रोस्टर क्या होती है। ठीक है, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं रोस्टर की। ठीक है, रोस्टर की डेफिनेशन क्या है, रोस्टर फॉर्म जो होती है ऑल दी एलिमेंट्स, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना रोस्टर फॉर्म में सेट के, ठीक है, उनको कैसे लिखना है, उनको बाय कोमास लिखना है, कोमास। ठीक है, उसमें कोमास जैसे कि ये कोमे डाल देने हैं। ठीक है, उसके एलिमेंट में, और उसको किससे क्लोज करना है, बाय कर्ली ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे ये मैंने ये किया हुआ है ना कर्ली ब्रैकेट से क्लोज, आपने इसको ऐसे कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या दी है आपको, जैसे उन्होंने क्वेश्चन आपको ये डाल देना है कि सेट लिखिए बॉबल्स का, तो हमने इस इंग्लिश को ना ऐसे टेबुलर फॉर्म में खोल कर लिख दिया। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये रोस्टर फॉर्म होगी। ठीक है, रोस्टर फॉर्म की और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपको उन्होंने कह दिया सेट लिखिए, सेट किसका लिखिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स का। सेट किसका लिखना है, पॉजिटिव लेनी है, कौन से पॉजिटिव लेनी है, इवन इंटीजर लेनी है। ठीक है, अप टू 10 तक ही लेनी है। ठीक है, पॉजिटिव हो, इवन हो और इंटीजर हो। ठीक है, तो हमने वो पॉजिटिव लिखे सारे, इवन भी लिखे हैं 2 4 6 8। ठीक है, और 10, ये क्या है, ये इवन इंटीजर्स है। ठीक है, मतलब आपको ऐसे उन्होंने इंग्लिश में दे देना है, आपने उसको ऐसे टेबुलर फॉर्म में खोलकर लिख देना है। ठीक है, ये होगी रोस्टर फॉर्म आपकी। ठीक है, अगर आपको उन्होंने ऐसे मैथमेटिक्स में दे दिया या कैसे भी दे दिया, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में अगर आप उन्होंने आपको दे दिया, तो आपको उसको ऐसे प्रॉपर्टी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये एक नेचुरल नंबर है, ये कहाँ तक जा रही है, ये 1 से लेकर 10 तक जा रही हैं, है ना। तो मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी, ये बिल्डर फॉर्म होगी। अगर आपको ऐसे इंग्लिश में दे दिया, प्रॉपर्टी में दे दिया, तो आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लिख देना, तो रोस्टर फॉर्म है। अगर उन्होंने आपको ऐसे टेबुलर फॉर्म में दे दिया कोमास डालकर दे दिया, ठीक है, तो आपने उसको ऐसे प्रॉपर्टी में लिख देना है, मीन्स इंग्लिश में लिख देना है कि ये क्या चीज़ है, तो वो बिल्डर फॉर्म होगी। ठीक है, ये है दो सेट को लिखने की दो फॉर्म्स है, एक रोस्टर और एक बिल्डर। ठीक है, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करना है, डिफाइनिंग अ सेट, सेट को डिफाइन करना है कि ये सेट कौन सा है, ये कौन सा सेट है, ये क्या है, ये बोबल इन इंग्लिश, इंग्लिश में जो बोबल्स है ये वो है, हमने देख कर बताना है कि ये चीज़ है क्या, वो होगी बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें मतलब प्रॉपर्टी लगानी कि ये चीज़ है क्या, एलिमेंट किस चीज़ के है ये, उस वो प्रॉपर्टीज़ लिख देनी है हमने। ठीक है, और ये अब एक्स क्या है, एक्स किसी एलिमेंट को हमने रिप्रेजेंट करना है कि ये क्या है, ये एक्स क्या है, ऐसे ही लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले एक्स लिखकर सच डैट डालकर, इसको कॉलन भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक्स क्या है, एक्स रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय सिंबल। सिंबल ले लिया हमने एक सिंबल कि एक्स में जो है क्या है, सेट के एलिमेंट जो है वो ऐसे हैं। ठीक है, एक्स से हमने सिंबल दे दिया। ठीक है, ये हमारा कॉलन है, फिर हमने लिख देना कि एक्स क्या है, एक्स क्या है, ये क्या है, वोवल है इन इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को हम और क्या बोल सकते हैं, सच डैट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अगर आपको ऐसे दे दिया तो इसको ऐसे लिख देना है कॉमर्स में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में तो ये रोस्टर है, अगर ऐसे आपको लिख कर आ गया कॉमर्स में, तो आपको इनको ऐसे प्रॉपर्टी में लिख देना है, तो ये बिल्डर फॉर्म बन जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आ गया डाटा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, कि हाँ कि ये जो डाटा है सेट में जो ये डाटा है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, ये देखो हमने इसका कोई एक एलिमेंट ले लिया ए, अगर तो ये सेट में है तो हाँ ए जो है बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए को। क्यों कर रहा है, क्योंकि ए इसका एलिमेंट है, स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है किसका, सेट ए का। ठीक है, या इसका मेंबर है, स्मॉल ए इज़ अ मेंबर ऑफ सेट ए, इसलिए हमने कहना है ए इसको बिलोंग
कर रहा है, ठीक है। अगर हमने बी की बात करें, अगर हम बी की बात करें तो देखो इसमें बी है नहीं है, तो मीन्स जो बी इसमें नहीं है मतलब बी जो है वो ए सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। बी इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो बी जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बी बिलोंग नहीं कर रहा है, बी उसका मेंबर नहीं है, सेट में बी नहीं है, तो हम इसको नॉट बिलोंग्स टू डालकर लिखेंगे। अगर बिलोंग करता है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर बिलोंग करता है तो उसका सिंबल ये है कि बिलोंग करता है, ए बिलोंग करता है, ठीक है। अगर नहीं करता है बी बिलोंग तो इसको हम ऐसे कर देंगे ऊपर से, डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है इसमें बिलोंग करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो डज नॉट टू, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा? सेट की डेफिनेशन पढ़ी, सेट क्या होता है और सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से, ठीक है। और हमने पढ़ा कि सेट की दो फॉर्म्स होती है, रोस्टर और बिल्डर, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या था? रोस्टर फॉर्म में इंग्लिश में लिखा था हमने, कोमास में टेबुलर फॉर्म में कर लिख दिया। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखकर आता है आपको कोमास में तो आपको उसको इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है। बाकी हमने ये पढ़ा कि अगर जो एलिमेंट है वो सेट को बिलोंग करता है तो ऐसे बिलोंग का साइन डालना है, अगर एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करता है तो साइन ऐसे डालना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।